स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पार्ट 3। इसके पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम देख चुके थे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मीनिंग क्या होता है और इसमें कितनी स्टेजेस होती है। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस है। फर्स्ट है प्रमोशन, सेकेंड है इनकॉर्पोरेशन और थर्ड है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। पार्ट 1 और 2 में हम ये दोनों देख चुके थे। आज हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, लेकिन इसको भी शॉर्ट में देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन। ठीक है, इसे ऑलरेडी हमने देख लिया है, एक बार बस थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। देखिए, स्टोरी देखे थे हमने अवतार वाली। अवतार एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है जिसने डेवलप किया है कार्बोरेटर। ठीक है, ये कार्बोरेटर हेल्प करता है व्हीकल में पेट्रोल का जो कंजप्शन है उसको 40% रिड्यूस करने में। ठीक है, इसके बाद उसने सोचा कि ये बिजनेस बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है, जिसके लिए उसने स्टडी की, फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें 3 प्रकार की स्टडी थी। क्लियर, याद है? टेक्निकल स्टडी, इकोनॉमिक स्टडी और फाइनेंस स्टडी। क्लियर, उसके बाद उसने कंपनी का नाम चूज किया, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। ठीक है, इसमें क्या लिखा रहता है? इसमें फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है कि कंपनी ये काम करने वाली है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा रहता है कि इंटरनल का मैनेजमेंट कैसे होने वाला है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि वो एक्टिविटी कैसे मैनेज होने वाली है। क्लियर, और इस तरह वो प्रमोटर बनता है। क्लियर, सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब अवतार ने जो डॉक्यूमेंट बनाया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और भी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करेंगे रजिस्टर ऑफ कंपनी में। ठीक है, फिर रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या देगा वेरीफाई करने के बाद? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? ये एक लीगल बर्थ देता है कंपनी को। क्लियर, अब अवतार को फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहां से ही न्यू स्टेज आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में थर्ड स्टेज है। ठीक है, और ये अप्लीकेबल होती है बस पब्लिक कंपनी के लिए। ठीक है, ये याद रखना, ये प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए बस 2 ही स्टेजेस है। कौन कौन से है? पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए। कैपिटल सब्सक्रिप्शन बस पब्लिक कंपनी के लिए है। ठीक है, पब्लिक कंपनी के लिए 3 स्टेजेस हो गए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ये याद रखना, खास करके कॉम्पिटिटिव वाले, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में घुमा के पूछेगा। क्लियर, इसमें क्या होता है, कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर को परचेस करे। ठीक है, सब्सक्राइब यानी बाय, परचेस करना। ठीक है, और ये प्रोसेस हेल्प करती है कंपनी को कि वो जितना भी पैसा उनको लग रहा है, जितना भी कैपिटल की ज़रूरत है, वो कलेक्ट करे और अपना बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करे। क्लियर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसमें 6 स्टेप्स है। ठीक है, सेबी अप्रूवल, फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब इसको ही हम 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेबी अप्रूवल। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ये जो स्टेज हम पढ़ रहे हैं, इसमें कंपनी इशू करती है शेयर्स और डिबेंचर्स, और जनरल पब्लिक को कहती है कि आप ये शेयर्स और डिबेंचर खरीदिए, जिससे कंपनी के पास पैसा आएगा, फिर कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। क्लियर, लेकिन ये करने के पहले कंपनी को सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। अभी सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है कैपिटल मार्केट के लिए। जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये रेगुलेटरी बॉडी है। वैसे ही कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है। ठीक है, अच्छा, ये अप्रूवल लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें सेबी ये इंश्योर करती है कि कंपनी ने जितने भी रूल्स है वो फॉलो किया है या नहीं, जितने भी गाइडलाइंस है वो फॉलो किया है या नहीं। गाइडलाइन किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर से, जहां कंपनी को पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में कि कौन सा काम होने वाला है, प्रोमोटर्स कौन है, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, जिससे इन्वेस्टर्स को भी
प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, ये स्टेप वैसे तो हेल्प करती है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही जो प्रोसेस है शेयर इशू करने की, उसमें जो फ्रॉड हो सकता है उसको भी रोकती है। क्लियर? सो सेकेंड स्टेप है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक बार सेबी का अप्रूवल मिल गया, उसके बाद कंपनी प्रिपेयर करती है प्रोस्पेक्टस और फाइल करती है, ठीक है, विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कि इनवाइट करता है पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदें। क्लियर? इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है इस डॉक्यूमेंट में? इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के बारे में, जो कंपनी बिजनेस करती है उसके बारे में जानकारी रहती है, कैपिटल के बारे में जानकारी रहती है, प्रमोटर्स कौन है इसके बारे में जानकारी रहती है, इस बिजनेस में क्या क्या रिस्क है इसके बारे में जानकारी रहती है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में रहती है, इसीलिए इन्वेस्टर को हेल्प होती है एक सही डिसीजन लेने में। क्लियर? थर्ड स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब समझना इन तीनों के काम क्या क्या है। ठीक है, कंपनी अपॉइंट करती है इन तीनों को। बैंकर्स ये क्या करते हैं? जो भी पब्लिक है जिन्होंने शेयर्स खरीदा है, उनकी जो अप्लीकेशन मनी है उसको कलेक्ट करना और उसको मैनेज करने का काम बैंकर्स करता है। ठीक है, ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर एडवर्टाइज करता है और इंकरेज करता है पब्लिक को ताकि वो इस कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर खरीदे। क्लियर? अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स वो होते हैं जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी के कुछ शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो वो ये शेयर खरीदेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 शेयर कंपनी ने इशू किए जिसमें से पब्लिक ने 50 शेयर खरीदे, 50 बच गए, ठीक है, अनसोल्ड रह गए, तो ये कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स। क्लियर? ये अपॉइंटमेंट क्यों होते हैं? ठीक है, ये अपॉइंटमेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि कंपनी इंश्योर हो जाती है कि अभी जो ये शेयर इशू करने की प्रोसेस है वो स्मूथली और सक्सेसफुल रहेगी, इसीलिए। क्लियर? फोर्थ स्टेप है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंपनी अप्लाई करती है वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज में, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फॉर लिस्टिंग इट शेयर्स। ठीक है, इसे समझिए कि एक रजिस्ट्रेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज में ताकि कंपनी अपने शेयर्स बेच सके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जनरल पब्लिक को। क्लियर? और एक बार ये अप्रूवल मिल गया, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ शेयर का, तब कंपनी सेल कर सकती है पब्लिक को शेयर्स। क्लियर? और ये सब क्यों होता है? क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और लिक्विडिटी रहती है। ठीक है, क्योंकि जो लिस्टेड शेयर है वो अभी ट्रेड किए जा सकते हैं, उसे बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी जा सकता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, अब एक बार जो शेयर्स लिस्टेड हो गए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टर इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। क्लियर? स्टेप 5 है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये सेबी का रूल्स है कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो उसका 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, वो भी विद इन 120 डेज ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किए शेयर्स 100, ठीक है, अब इसमें से पब्लिक ने 90% खरीद लेना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 90% तो भी होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी फेल हो गई ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। ठीक है, अभी कंपनी को जितना भी पैसा रिसीव्ड हुआ है एप्लीकेशन मनी का, फॉर एग्जांपल अगर 90 तो नहीं लिए लेकिन 80 तो लिए होंगे, 50 तो लिए होंगे, तो ये जो पैसा आया होगा कंपनी के पास ये रिफंड करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अच्छा, ये क्राइटेरिया क्यों रखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? क्योंकि इससे ये इंश्योर होता है कि कंपनी के पास इनफ कैपिटल रहे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर सेफली बिजनेस को ऑपरेट करना है तो एक इनफ कैपिटल तो रहना ही चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल तो रहना ही चाहिए, इसीलिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। क्लियर? स्टेप 6 अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन की लास्ट स्टेप है। ठीक है, एक बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कंपनी ने पूरा कर लिया, फिर कंपनी अलॉट करती है शेयर्स अप्लीकेंट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 शेयर इशू किए थे
और आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो कंपनी ने आपको 10 शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है। एक बार अलॉटमेंट हो गया उसके बाद कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप बन गए हो शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर होल्डर आप बन गए हो क्योंकि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं, ठीक है। अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगी और ये शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक प्रूफ होता है ओनरशिप का। क्लियर। कंपनी को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, ठीक है। ये एक फॉर्म होता है PAS3। इसमें क्या होता है, कितने शेयर्स अलॉट किए गए, कौन सी वैल्यू पे किए गए, फेस वैल्यू थी कि प्रीमियम पे थी, ठीक है। ये सब जानकारी इसमें होती है और ये आरओसी के पास मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है। फिर रजिस्टर ऑफ कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। क्लियर। यही है 6 स्टेप। एक बार ये जो हमने 6 स्टेप पढ़े हैं इसकी समरी देख लेते हैं। फर्स्ट था सेबी अप्रूवल। ये क्यों लेना पड़ा अप्रूवल, ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। सेकेंड, फाइलिंग प्रोस्पेक्टस, ताकि लीगली इनवाइट किया जा सके जनरल पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए। क्लियर। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, ताकि जो भी फंड रेज किया जा रहा है उसमें एक सपोर्ट बना रहे। क्लियर। फोर्थ था अप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ये क्यों किया गया, ताकि जितने भी शेयर्स है वो लिस्टेड किया जा सके और उसका अप्रूवल लिया जा सके। क्लियर। फिफ्थ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, 90% है रूल के हिसाब से। सिक्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जिसमें कंपनी रिटर्न फाइल करती है विथ आरओसी, फिर आरओसी क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। एक बार जितना भी हमने पढ़ा है अवतार की स्टोरी से उसको रिकैप करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में फर्स्ट स्टेज थी प्रमोशन, जहां अवतार को एक आइडिया आया था और उसके बाद उसने फिजिबिलिटी स्टडी किया था, ठीक है। सेकेंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन की, जहां लीगल बर्थ मिलता है कंपनी को। थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जहां कंपनी पब्लिक से फंड रेज करती है और वो यूज करती है प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। सो हमने पूरी जर्नी देख ली है, एक आइडिया से लेके तो पूरी कंपनी बनने तक की, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।